कुरान मजीद ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का तज़किरा कई मरतबा और बहुत जगहों पर इरशाद फरमाया और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, मैं मिल्लत इब्राहीमी पे हूँ। कौन इब्राहीम? जिनको अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया। सूरत निसा आयत नंबर 125, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। कौन इब्राहीम? जिनकी मिल्लत को इख्तियार करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। सूरत नहल आयत नंबर 123, इनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। कौन इब्राहीम? जिनके खड़े होने की जगह को मुसल्ला बना दिया गया। सूरतुल बकरा आयत नंबर 125, वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। कौन इब्राहीम? जिनको अल्लाह ने लोगों का इमाम कहा। सूरतुल बकरा आयत नंबर 124, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। कौन इब्राहीम कि जिनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम आपने अपना काम मुकम्मल कर दिया। व इब्राहीमुल्लज़ी वफ़ा। कौन इब्राहीम? जो उलुल अज़्म रसूलों में से हैं। व इद अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम। कौन इब्राहीम? जिनके नाम से कुरान मजीद में इब्राहीम की सूरत है, 14वीं सूरत है। कौन इब्राहीम कि जिनका कुरान मजीद में 69 मरतबा ज़िक्र आया। कौन इब्राहीम कि जिनका ज़िक्र चारों आसमानी किताबों में मौजूद है। अंबियाए कराम कमोपेश 1,24,000 हुए हैं इस फ़ानी दुनिया के अंदर, मगर दीन इस्लाम के अंदर जो मुकाम हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम का है वो सिर्फ़ इन्हीं का है, वो और किसी का नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इशार फरमाया करते थे कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ बनकर दुनिया में आया हूँ। सहाबा कराम अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है? या रसूलल्लाह मा हादिल अदहिया। तो हुजूर ने फरमाया, सुन्नती अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। हालांकि कुर्बानी करना हुजूर की भी सुन्नत है, मगर हुजूर ने हज़रत इब्राहीम के तरीक़े को ज़िंदा रखा। हज़रत इब्राहीम बड़ी इम्तियाज़ी शान वाले नबी, अल्लाह के ये वो दोस्त हैं जिन्होंने अपना घर बार औलाद सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। आप शहर बाबुल के करीब पैदा हुए, वहाँ से मिस्र आए, मिस्र से फ़लस्तीन आए और फ़लस्तीन से आकर के आपने काबा आबाद फरमाया। ज़िंदगी सफ़रों में गुज़री। असल में इंसान जब जद्दोजहद करता है तो उसकी रुकावट डालने के लिए बड़ी चीज़ें आती हैं। कभी हुकूमत आती है, कभी घर आता है, कभी औलाद आता है, बहुत सी चीज़ें रुकावट डालती हैं। हज़रत इब्राहीम जब निकले तो अपने घर से जद्दोजहद शुरू की। आपके वालिद का नाम तारख था, वो तौहीद परस्त थे, और आपके चचा का नाम आज़र था, वो बुत परस्त था और बुत बना के बेचा करता था। हज़रत इब्राहीम जब मैदान अमल में निकले तो आपने पाश किया चचा के उसूलों को। बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपने उन्वान को आगे लेकर जा रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी को भी निभाता चलूँ और आपको उनकी सारी बातें, उनका शजरा मकसूद सुनाता चलूँ। हज़रत इब्राहीम लड़े, अपने घर के उसूलों से, रवाजों से लड़े, और अपने चचा को एक मरतबा नहीं 100 मरतबा समझाया कि ये बुत परस्ती छोड़ दे, जो बुत तू खुद बना रहा है वो तुझे क्या नफ़ा नुकसान देंगे, वो कोई नफ़ा नुकसान नहीं देंगे। खैर मुख्तसर ये, आप थोड़े बड़े हुए, आपके चचा ने कहा कि इब्राहीम मेरे साथ काम पे जाया करो और बुत बनाया करो, मैं बुत बनाया करूँगा, तुम बेचा करो। हज़रत इब्राहीम ने कहा ठीक है मैं साथ चलता हूँ। आप साथ चले, बुत पकड़ा और एक गंदे पानी के अंदर वो बुत डूबने लगे और डूब के आवाज़ लगाने लगे कि आओ भाई, जिसने बुत ख़रीदना है ख़रीद लो, जो ख़ुद को नहीं बचा सकता वो तुमको क्या बचाएगा। ये इस तरह चीज़ की नुमाइश करके चीज़ को बेचने लगे। आपका चचा कहने लगा कि इब्राहीम तू मेरा कारोबार चमका रहा है, ये तबाह कर रहा है। एक तो तू गंदे पानी के अंदर बुत को डबो रहा है और ऊपर से कह रहा है कि जिसने ख़रीदना ख़रीद लो, ये ना नफ़ा देगा नुकसान देगा। आप लड़े, बड़े झगड़े हुए, बड़े मामलात ख़राब हुए मोहल्ले के अंदर, घर के अंदर। जब आप बाहर निकले तो बाहर किसी छोटे लेवल के बंदे से नहीं टकराए, आप हटे नहीं ज़रा बराबर भी, दीन से डट के मुकाबला किया। यहाँ तो बड़े बड़े समझदार लोग हैं ना जो अपनी बीवी को पर्दा नहीं करा सकते और अपने आप को दाना कहते हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम डटे रहे, मिल्लत तौहीद के ऊपर डटे रहे। हज़रत इब्राहीम जब बाहर निकले तो किसी आम बंदे से नहीं टकराए, किसी MNA, किसी वज़ीर मशीर से नहीं टकराए, बल्कि वक़्त का जो बादशाह था ना नमरूद, उससे टकराए जाकर।
उस बादशाह से जाकर टकराए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद बयान की, फरमाया अफ़दलुल जिहादी कालिमतुल हक़ इंद सुल्तान जाबिर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल जो जिहाद अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा अफजल तरीन है वो ये है कि जालिम बादशाह के सामने हक बात करना, सबसे अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा अमल। तो हज़रत इब्राहीम बादशाह के सामने हाजिर हुए, और हुआ कुछ यूँ था कि बादशाह के सामने आपको क्यों लेकर गए, नमरूद के सामने। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज से 4000 साल कबल पहले का वाक़या है ये। आपके जहन में एक तदबीर आई, वो काफिरों की ईद का दिन था, आपके जहन में एक तदबीर आई, आपने सोचा कि मैं क्यों ना लोगों को तौहीद पहुंचाऊं और कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि इनको समझ आ जाए कि ये बुत हमें ना नफ़ा दे सकते ना नुकसान दे सकते। आपके जहन में तदबीर आई। होता क्या था, ईद वाले दिन के सारे काफिर इकट्ठे होते, वो मंदिर में जाते, खाना रखते, सारे बुद्दू के सामने बड़ा बड़ा आलीशान खाना पका के रखते। जब खाना पका के रखते तो फिर वो वहाँ से चले जाते, रात नाच गाने शराब में गुजारते और सुबह वापस आते तो खाना वहाँ से उठाते, कुछ बरकत के लिए घर ले जाते और कुछ बाहर सब निकल के ना बांट देते। हज़रत इब्राहीम ने मौका देखा, आपने सोचा कि यही मौका है, माँ बड़े मंदिर के अंदर चले गए, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, आपका उनसे मुनाजरा भी हुआ, लेकिन खैर उन्होंने ज़बरदस्ती आपको भी कहा कि आप हमारे साथ चलें, ईद मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, नाच गाना देखते हैं, शराब पीते। आप तो ईद परस्त थे, आप शुरू से महफूज थे, आपने कभी कोई गुनाह नहीं किया था। आपने बचने के लिए कोई हिल्ला तलाश किया कि ये ज़बरदस्ती मुझे ले जाना चाहते हैं तो मैं कैसे इनसे जान छुड़ाऊँ। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा चलो चलते हैं। हज़रत इब्राहीम उनके साथ चलने लगे। सूरत उस-साफ़ात आयत नंबर 88 में है कि हज़रत इब्राहीम जब उन काफिरों के साथ चले तो आप ऊपर मुँह करके चलना शुरू कर दिया आपने, और तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। अब जारी बात है जो बंदा ऊपर मुँह करके चलेगा वो गिरेगा। तो हज़रत इब्राहीम ऊपर मुँह करके चल रहे थे, अचानक से एक पत्थर के साथ पाँव अटका तो आप नीचे गिर गए। तो आप फ़ौरन फरमाने लगे कि भाई मैं आगे नहीं जा सकता, मैं बीमार हूँ और ज़ख्मी। और ये बात वाकई सच थी, चूँकि आपने जो तदबीर सोची हुई थी ये उसके ख़िलाफ़ जा रहा था। क्या हुआ, सब ने हज़रत इब्राहीम को छोड़ा। ये बड़ा मेजर वाक़या है, कुरान पाक के अंदर मौजूद है, बड़ी मेहनत से मैंने इसे इकट्ठा किया। आपको सारे छोड़ के चले गए। हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि ये मौका जो हाथ आया ना इसे जाने नहीं देना चाहिए। आपने क्या किया, सारे छोड़कर चले गए, मैदान खाली था। आप बड़े मंदिर के अंदर चले गए, बड़े मंदिर के अंदर गए। सूरत उस-साफ़ात आयत नंबर 91 में आप फरमाते हैं अला ताकुलून, खाना क्यों नहीं खाते तुम लोग। बुद्धू से बात करने लगे ना, खाना क्यों नहीं खाते, अला ताकुलून, खाना क्यों नहीं खाते। तो जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो आपने फरमाया मा लकुम ला तंतिकून, अरे तुम जवाब क्यों नहीं देते, तुम तो खुदा हो, बात क्यों नहीं करती, इतना आलीशान खाना पड़ा हुआ है, खाना क्यों नहीं खाते तुम। तो होना फिर क्या था, सूरत उस-साफ़ात आयत नंबर 93, फरागा अलैहिम दरबन बिल यमीन, आपने एक हथौड़ा लिया और उस हथौड़े को पूरी कुव्वत के साथ उन बुतों के ऊपर मारना शुरू कर दिए। वो बुत आपने तोड़ने शुरू कर दिए। फजअलहुम जज़ाज़न इल्ला कबीरल्लहुम, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 98, आपने उन बुतों को इस तरह मारा कि वो सारे बुत टुकड़े टुकड़े हो गए, सिर्फ एक को छोड़ दिया। सिर्फ एक बड़े वाला जो बुत था ना, बड़े कद वाला, उसे छोड़ दिया, और जो कुल्हाड़ा था ना वो बड़े वाले बुत की गर्दन के ऊपर रख दिया। इतने में काफर ईद मना के वापस आए। काफर ईद मना के वापस आए तो आके सीधा आगे तशरीफ़ ले। काफर ईद मना के वापस आए तो बड़े मंदिर के अंदर वो सारे इकट्ठे हुए। जब वो आए अंदर देखा कि हमारे बुत तहस नहस हो चुके हैं, काफर हक्के बक्के रह गए। तो जब वो मेले से वापस आए तो दरवाज़ा खोला, सारे काफर हक्के बक्के रह गए। कालू मन फ़अला हादा बिआलिहतिना, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 59, ये हमारे खुदाओं के साथ किसने किया, कौन है ये जिसने हमारे खुदाओं को नुकसान पहुंचाया। तो वो सारे कहने लगे एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, हमने उसे इनके ख़िलाफ़ बातें करते हुए सुना है। तो वहाँ के जो सरदार थे वो बोले क़ालू फ़अतू अला अयुनिन नासी लअल्लहुम यशहुदून, कि उन्हें आवाम के सामने लाओ, मजमा लगाओ ताकि हम फैसला करें कि ये इब्राहीम ने किया है। तो जब हज़रत इब्राहीम को लाया गया तो उन सरदारों ने पूछा कालू अअंता फ़अलता हादा बिआलिहतिना या इब्राहीम, इब्राहीम क्या आपने हमारे खुदाओं को नुकसान पहुंचाया है, आपने हमारे खुदाओं को मारा है।
आपने हमारे खुदाओं को नुकसान पहुँचाया है? तो हज़रत इब्राहीम ने हाँ नहीं फरमाया। मेरी तरफ तवज्जो करें, हज़रत इब्राहीम ने हाँ नहीं फरमाया। आपने ये नहीं फरमाया कि मैंने बुतों को मारा या मैंने नुकसान पहुँचाया है। आपका जो मकसद था ना बुतों को तोड़ने और मारने का, ये नुकसान पहुँचाना नहीं था, ये तौहीद समझाना था कि अल्लाह एक है, ये बुत आपको कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो आपने फरमाया पहले तो सारों से पूछो जो तुम्हारे खुदा हैं, उन खुदाओं से पूछो कि इन्हें किसने मारा। अगर ये नहीं बोलते टूटने की वजह से, तो जो बच गया है उससे पूछो कि वो अकेला क्यों बच गया है। मुझे तो लगता है काला बल फ़अला कबीरुहुम हाज़ा, आपने फरमाया मुझे लगता है कि ये जो बड़े वाला है ना, इसने सबको मारा है, इसने सबको मारा है। आपने झूठ नहीं बोला, ये आप हिकमत अमली से तौहीद समझा रहे थे। आप उनसे वो निकलवाना चाह रहे थे जो वो सुनना चाहते थे, जो वो सुनना चाहते थे। वो आखिर में वो बोले इब्राहीम तुम तो जानते हो मा हाउलाई यंतिकून। उन सारों ने इकरार किया कि इब्राहीम तुम तो जानते हो ये ना बोल सकते हैं ना चल सकते हैं, ये एक दूसरे को किस तरह नुकसान पहुंचाएंगे। तो हज़रत इब्राहीम ने जब ये सुना तो आप उस वक़्त गरजे। आपने फरमाया तुम अल्लाह को छोड़ के इन बुतों के पीछे जाते हो। अगर इनके इस बड़े वाले बुत के सामने मैंने इनको पाश किया, मैंने इनको मारा, ये नहीं बचा सका। जो खुद को नहीं बचा सकते वो तुम्हें क्या बचाएंगे। आप अकीदा तौहीद समझा रहे थे, मगर वो जो काफिर थे वो ना समझे। वो कहने लगे कि इसे बादशाह के सामने पेश किया जाए। हज़रत इब्राहीम अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाह के सामने पेश किया गया। वक़्त का हुक्मरान था, नमरूद नाम था उसका। बादशाह के सामने पेश किया गया। दस्तूर ये था कि जब कोई भी बादशाह के सामने आता तो सजदा किया जाता। हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम ने सजदा ना किया। बादशाह कहने लगा, बादशाह गरजा और कहने लगा कि तूने मुझे नौजवान सजदा क्यों नहीं किया। आपने फरमाया कि मैं उसको सजदा करता हूँ जो ज़िंदगी और मौत देता है। मेरा मालिक अल्लाह है और मैं अल्लाह को सजदा करता हूँ, मैं किसी इंसान को सजदा नहीं करता। तो उस नमरूद को ये फ़लसफ़ा न समझ आया, वो बेवकूफ़ों वाली दलील देने लगा। उस बेवकूफ़ ने क्या किया, उसने कहा कि अगर तुम ये समझते हो कि जो ज़िंदगी और मौत देता है वो अल्लाह है, तो उसने क्या किया, उसने दलील दी। एक बंदे को बुलाया जिंदान से, पूछा कि तुम्हें कब फांसी है। उसने कहा मुझे कल फांसी है। उसने कहा जाओ तुम्हें मैं आज़ाद करता हूँ। वहाँ मजलिस के अंदर एक बेचारा गरीब आदमी बैठा था। उसने कहा इसे उठाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो। तो वो हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम को कहने लगा, देखो जिसकी मौत होनी थी मैंने उसे ज़िंदगी दे दी, और जिसे पता नहीं था मरने का मैंने उसे मौत दे दी। मैं भी ज़िंदगी और मौत देता हूँ। अगर हज़रत इब्राहीम चाहते तो उसकी दलील को वही तोड़ते और फरमाते कि जिसे तूने मारा है इसमें जान डाल तो पता चले ना। लेकिन आपको समझ आ गई कि ये बेवकूफ़ है, और जो बेवकूफ़ के साथ बात होती है वो उसकी अक्ल के मुताबिक होती है। आपने अपनी दलील को बदला। आपने फरमाया नमरूद मुझे ये बता कि जो मेरा रब है वो मशरक़ से सूरज निकालता है और मगरब में गुरूब करता है। अगर तू रब होने का दावा करता है तो मगरब से निकाल के मशरक़ में गुरूब कर। तो कुरान में आता है कि काफिर लाजवाब हो गए, उनके पास जवाब ख़त्म हो गए। तो हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा। फरमाते हैं कि चूँकि नमरूद बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा था, अगर वो ये दावा कर देता ना नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह के मशरक़ से मैं सूरज को निकालता हूँ और मैं गुरूब करता हूँ मगरब में, इब्राहीम आप अपने रब को कहिए कि वो मगरब से निकाल के मशरक़ में गुरूब करे तो हम आपके खुदा को मानेंगे। मगर अल्लाह ने नमरूद को ये तौफ़ीक नहीं दी थी। अल्लाह ने उसके दिल में ये दबदबा डाल दिया था कि वो इसके बाद लाजवाब हो चुका था। तो हज़रत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर हज़रत इब्राहीम से पहले नमरूद दावा कर बैठता कि ये मशरक़ और मगरब का मामला तो मेरा है, तो आप फरमाते हैं कि अगर हज़रत इब्राहीम हाथ उठाते और रब की बारगाह में दुआ करते कि या अल्लाह सूरज निकाल मगरब से, तो आप फरमाते हैं फरिश्ते वहाँ तैयार बैठे थे। फरिश्ते तैयार बैठे थे क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का वहाँ सबूत देना। जब काफिर लाजवाब हो चुके ना, तो उन्होंने कहा कि हज़रत इब्राहीम को आग में फेंक दिया जाए। जब दलीलें ख़त्म हो गई, वो लाजवाब हो चुके, उन्होंने कहा कि हज़रत वाक़या बड़ा लंबा है, हर पहलू के अंदर 2-2 4-4 घंटों की बहस है।
हर पहलू के अंदर इश्क और तौहीद और ईमान छुपा हुआ है। मगर मैं अपने उन्वान को तेज़ी से लेकर चलता हूँ ताकि मैं अपने जुम्मे को पूरा करूँ और जो बातें मकसूद हैं वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। हज़रत इब्राहीम के लिए बड़ी सी हवेली, कई मील बड़ी हवेली और 45 फुट ऊंची करके ना लकड़ियाँ लगा के, लोहे का सामान लगा के उसके अंदर आग जलाई गई। ज़्यादा से ज़्यादा रवायात आती हैं कि 3 महीने तक बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हुकूमत और जमहूरियत जितने भी लोग थे सारे लकड़ियाँ इकट्ठी करके उस आग में डालते रहते। 3 महीने तक उस आग को भड़काया गया। हर बंदा मन्नत मांगता कि अगर मेरा कोई काम बन गया तो मैं हज़रत इब्राहीम के लिए लकड़ियाँ दूंगा। जो आग जल रही है, नाउज़ुबिल्लाह, लोगों के अकीदे बदल गए, नज़रिए बदल गए। आग भड़काई गई, बहुत आग भड़काई गई। कुरान में आता है कितनी आग भड़काई गई कि अगर ऊपर से परिंदा भी गुजरता तो वो जल कर राख हो जाता। और कुरान ने इस आग को जहीम कहा है और जहीम का लफ्ज़ जहन्नम की आगों में से आग के लिए इस्तेमाल किया गया। इतनी शिद्दत वाली आग थी, हज़रत इब्राहीम के लिए तैयार की गई। हज़रत अल्लाह ताला से फरिश्ते अर्ज़ करने लगे, या रब्बल आलमीन, आपका इब्राहीम खलील है, आग के अंदर उसको फेंकने लगे हैं, आप अगर हुक्म दीजिए तो हम आपके खलील की मदद को पहुँचे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों, जाना चाहते हो तो चले जाओ, मुझे पता है वो तुमसे मदद नहीं लेगा, अगर तुमको अपनी हाजत पूरी करनी है तो कर लो। हवा का फरिश्ता आया, आकर अर्ज़ करने लगा, या इब्राहीम, अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं इतनी हवा चलाऊं कि इसी आग से सारे नमरूदी जल के राख हो जाएं। तो हज़रत इब्राहीम का इश्क और ईमान देखिए। आपने फरमाया, जा, चला जा, मुझे तुझसे कोई काम नहीं, मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, उसे नहीं पता कि उसका हलील किस हाल में है, मैं तुझसे कोई मदद नहीं तलब करता। इतने में बारिश का फरिश्ता आया, आकर कहने लगा, इब्राहीम, हुक्म दीजिए, मैं इतनी बारिश बरसाऊं, इतनी बारिश बरसाऊं कि सारी आग बुझकर राख हो जाएगी। हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, जा, चला जा, मुझे तुझसे कोई काम नहीं, क्या मेरा अल्लाह नहीं देख रहा, जे मेरा सोना ही दुख विच राजी, मैं सुखनू चुल्ले डावा। आपने फरमाया, नहीं, चला जा। जब मंजनीक के अंदर बिठाया गया, मंजनीक दूर से हाथ पाँव बांध के हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम को फेंकने लगा, फेंका जाने लगा तो हज़रत इब्राहीम वहाँ पर आए। हज़रत इब्राहीम के पास हज़रत जिब्राइल अमीन आए, अर्ज़ की कि इब्राहीम कोई हाजत? आपने फरमाया, जिब्राइल, चला जा, कोई हाजत नहीं किसी से, मेरा अल्लाह नहीं देख रहा कि उसका हलील कितनी मुश्किल में है, किसी से कोई हाजत नहीं। तो हज़रत जिब्राइल अमीन वापस चले गए। बड़ी आग थी और बहुत दूर से फेंकने लगे। एक बंदा था, इतनी बड़ी आग, और उसके भी हाथ पाँव बंधे हुए थे। एक बंदा खुदा का नाम लेने वाला। लोग पूछने लगे कि इतनी बड़ी आग किसके लिए जलाई? तो वो नमरूद कहता है कि एक बंदे के लिए। लोगों ने कहा, एक बंदे के लिए इतनी तगड़ी आग? उसने कहा, कुछ ना पूछो, ये आग उस तगड़े आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। हमें तो इसमें भी शक है जो हमने 3 महीने तक आग को भड़काया कि वो पता नहीं इसको जला पाती कि नहीं। जब हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में फेंका गया, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 68, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग मेरे इब्राहीम पे ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। जब हज़रत इब्राहीम आग में पहुँचे, फरिश्तों ने अदब किया, बड़े प्यार से वहाँ पर बिठाया। आप वहाँ पर बैठ के अल्लाह की तस्बीह और इबादत करने लगे। क्यों? क्योंकि उस आग की हरारत ख़त्म हो चुकी थी, जुगनू की तरह। जुगनू की तरह, उसकी मिसाल इस तरह है कि जुगनू की पुष्ट पे, पीठ पे रोशनी है और वो आग की बनी हुई रोशनी है वो आग, मगर उसमें हरारत नहीं है। अगर उसमें हरारत होती तो कई बस्तियां, कई फसलें तबाह हो जाती। जुगनू की तरह वो आग हरारत से पाक हो गई, सलामती वाली बन गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जानवर था गुस्ताख, जो हज़रत इब्राहीम की आग को फूंके मारता था, हवा देता था। आपने फरमाया, फ़ौरन उसे देखो तो पहली ज़रब में मारो, जितनी ज़रबें ज़्यादा लगेंगी उतना सवाब कम मिलेगा, अगर पहली ज़रब में मारोगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। सही बुखारी के अंदर 3359 नंबर हदीस है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरकट को मारने का हुक्म इरशाद फरमाया और सबब ये बतलाया कि वो हज़रत इब्राहीम की आग पर फूंके मारता था। इससे पता चला कि गुस्ताख की खबर देना हमारे सरकार की सुन्नत है। 4000 साल पुराने गुस्ताख की खबर किसने दी?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। जो कहते हैं कि इनके पास इल्म गैब नहीं है, इस बात का उन्हें भी नहीं पता था कि वहाँ पर गुस्ताख गिरगिट था, इस बात का उन्हें भी नहीं पता था। हसन हदीस है बुखारी के अंदर। और गिरगिट की 500 इकसाम है, 500 इकसाम है गिरगिट की, और इसे मारने पर 100 नेकियां मिलती हैं। जब आग के अंदर आपको 40 दिन तक वो आग चलती रही, 40 दिन तक आप आग के अंदर बैठ के तस्बीह करते रहे। जब आप आग ख़त्म हुई, उन्होंने देखा कि क्या बना, हज़रत इब्राहीम का एक बाल भी बागा नहीं हुआ था, हत्ता के कपड़े का एक धागा भी नहीं चला था। अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत फरमाई अपने खलील से कि जब हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाहर आए तो वो वहाँ के तमाम लोग देख के हक्के पक्के रह गए। उन्होंने अपनी गर्दनों को झुका लिया और अर्ज़ करने लगे कि आप यहाँ से चले जाएँ, वरना हमारा ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। लोग भूल जाएंगे अपने अकीदे को। आप वहाँ से रुखसत हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी आपके हमरा थे। आप आगे आए मिस्र के अंदर, आपकी वहाँ शादी हुई हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हु से, पहली शादी आपकी इनसे हुई। इसी दौरान मिस्र का एक बादशाह था जो ख़वातीन, खूबसूरत ख़वातीन को देख के उनको कैद खाने में डाल के उनसे शादी के लिए मंसूबे इस तरह के करता था। तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना वहाँ पर भी गए। एक लंबा वाक़या है, मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ कि वो बादशाह ने भी आपसे माफ़ी मांगी, रजू किया। वो भी आपके मौजज़ात को, आपकी मोहब्बत को जो अल्लाह ताला के साथ है वो देख के उसने हार मान ली। उसी दौरान उसी बादशाह ने आपको तोहफे में कुछ रेवड़, बकरियां, जानवर, और एक बादशाह की बेटी थी जनाबे हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी आपकी खिदमत में पेश कर दी। उनको कैद से छुड़ा के आप फ़लस्तीन चले गए। जब फ़लस्तीन पहुँचे तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी हमरा थे। फ़लस्तीन पहुँच के पड़ाव डाला तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस वक़्त उम्र 84 साल हो चुकी थी। 84 साल उम्र हो चुकी थी। तो औलाद जो होती है ये बड़ा मीठा मेवा है, बहुत मीठा मेवा है। आपने एक बच्चे को रोते हुए देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपकी आंखों में आंसू आ गए तो हज़रत सारा ने ये देख लिया और अर्ज़ करने लगी कि आपको शायद मेरे बदन से औलाद नसीब नहीं, आप ऐसा कीजिए कि हाजरा से निकाह कर लीजिए, अल्लाह हो सकता है आपको नूरानी औलाद से नवाजे। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा बेनियाज है। हज़रत हाजरा से निकाह हुआ। खुद हज़रत सारा ने हज़रत हाजरा को तैयार किया, दुल्हन बनाया, निकाह हुआ। अल्लाह ताला ने इतनी मोहब्बत फरमाई कि 86 साल की उम्र में खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला हज़रत इस्माईल जैसा ताबियादार बेटा अता फरमाया। अरे अगर बेटा काला भी हो तो सीने की ठंडक होता है। अरे ये तो वो बेटा था जिसकी पेशानी पे नूर मोहम्मदी चमकता था, जिसकी पेशानी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इस्माईल से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल चली। इब्ने कसीर ने भी लिखा कि उस वक़्त आपकी उम्र 86 साल थी। जिस बीवी से आपका बेटा हुआ, उठना बैठना भी वहाँ ज़्यादा हो गया। तो हज़रत सारा जिन्होंने नकाब पढ़ाया, इस्लाम की जो तारीख़ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि बहुत छोटी सी उम्र में वह हज़रत सारा जिन्होंने ख़ुद निकाह करवाया था वो ख़ुद बाद में तुर्श हो गई और कहने लगी कि आप ऐसा करें कि हाजरा को बच्चे समेत किसी जंगल में छोड़ आएँ। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि ये इशारा तो हज़रत सारा ने दिया था मगर हुक्म खुदाबंद ताला का था। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हाजरा को लिया, साथ में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिया और फ़लस्तीन से दूर काबे के पास आए हरम में, और वहाँ पर छोड़ा और आकर दुआ मांगी। सूरा इब्राहीम आयत नंबर 37, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंदा बैतिकल मुहर्रम। एक मशकीज़ा दिया और एक थैला खजूरों का दिया। 2 किलो खजूरें थी उसके अंदर, 2 किलो खजूरें थी। वहाँ ना दरख्त था, ना कोई इंसान था, ना कोई जानवर था, ना कोई साया था, ना कोई छत थी। तहद्दे नगाह सहरा था, कोई दूर दूर तक नामो निशान न था। हज़रत हाजरा पूछने लगी कि इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों छोड़ कर जा रहे हैं, किसके सहारे छोड़ कर जा रहे हैं, क्यों छोड़ कर जा रहे हैं? तने तनहा कोई भी यहाँ नहीं है हमारा, हम कैसे रहेंगे? तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया हाजरा ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो वो पाक बाज बीवी फ़कत इतना सुना कि ये खुदा बंदे ताला का हुक्म है तो
होना ये चाहिए था ना कि हज़रत इब्राहीम तसल्ली देते, हज़रत इब्राहीम तसल्ली देते और कहते कि घबराना ना, या मेरे अल्लाह का हुक्म है ना। हज़रत बीबी हाजरा तसल्ली देने लग गई। आप फरमाने लगी कि इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप ना घबराइए, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया वो कभी हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा। आप बेफिक्र होके जाइए, आप बेफिक्र होके जाइए। अगर होती आज की कोई बीवी तो वो कहती कि ना खाना ना पीना, कैसा नबी है रे तू, कैसा पैगंबर है, कैसा वली है, किसके सहारे में छोड़कर जा रहा है। मगर वो पाक बाज खतून जिनके अकीदा तौहीद मजबूत थे, फ़कत एक जुमले की खातर, वो जुमला क्या था, खुदा की खातर छोड़कर जा रहा हूँ, उसी जुमले की खातर वहाँ रहने के लिए राज़ी हो गई। सारा हाथ हज़रत इस्माइल की परवरिश में आपकी माँ का था, बीबी हाजरा का। हज़रत इब्राहीम चले गए, पानी ख़त्म हो गया, खजूरें ख़त्म हो गई। बच्चा तो जान होता है ना, माँ की जान होता है ना। जब पानी ख़त्म हुआ, हज़रत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिसकियाँ लेने लगे, माँ की भी प्यास की शिद्दत बढ़ी। तो हज़रत अम्मा हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप बागी सफ़ा और मरवा आपने वहाँ से दौड़ लगाना शुरू की। कभी आप दाएं जाती, कभी आप बाएं जाती, आप पानी तलाश करती। आप जब बच्चा आंखों से ओझल हो जाता तो आप तेज़ दौड़ती, और जब बच्चा नज़र आने लग जाता तो आप आहिस्ता हो जाती। आज भी हज के दौरान आपने देखा होगा, जो लोग जाते हैं, अल्लाह सबको तौफीक दे, सारे हज करें, वहाँ पर क्या होता है कि अचानक से एकदम तेज़ दौड़ा जाता है और एकदम से रुका जाता है। क्यों? क्योंकि ये हज़रत हाजरा सलामुन अलैहा की सुन्नत है, ये उनके तरीके के ऊपर अमल किया जा रहा है। हज़रत हाजरा सफ़ा और मरवा के ऊपर चक्कर लगाती रही, दौड़ती रही, तने तनहा, सेहरा दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, तने तनहा भागती रही। 7 चक्कर मुकम्मल हुए सफ़ा मरवा के, तो हुक्म हुआ, बीबी हाजरा ठहर जाओ और वापस अपने बेटे के पास जाओ, वापस अपने बेटे के पास जाओ। अब देखिए, हम भी वहाँ पर जाते हैं, उसी तरह करते हैं, एकदम से तेज़ दौड़ते हैं, एकदम से आहिस्ता हो जाते हैं। ना बच्चा हमारा, ना हमें प्यास की शिद्दत, मगर हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला के नेक बंदों ने मुश्किलें काटी, और मुश्किलें काट कर अल्लाह को अपने ऊपर राज़ी किया, और अल्लाह ताला ने उनकी हर अदा को आने वाली उम्मत के लिए इबादत बना दिया, इबादत बन गया। और अल्लाह ताला ने इन पहाड़ियों को इतना दर्जा दिया, जिन पहाड़ियों के ऊपर बीबी हाजरा भागती रही। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, ये जो 2 पहाड़ियाँ हैं ये मेरी निशानियों में से हैं, अगर तुम इनकी भी ताज़ीम करोगे तो तुम मुत्तकी हो। तो वलिया का जहाँ कदम लगा, तवज्जो, वलिया का जहाँ कदम लगा उसकी ये शान है कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उसको इबादत में शामिल कर दिया। वलिया का जहाँ कदम लगा, कदम वहाँ है नहीं, जहाँ कदम लगा वो इबादत में शामिल हो गया, और अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उसको ज़िंदा कर दिया। अब आप खुद सोचिए, जहाँ वो वली मदफून है, आराम कर रहे हैं, जहाँ कदम लगा तो ये शान है, और जहाँ उनके कदम मौजूद हैं उस जगह की शान का आलम क्या होगा। जहाँ कदम लगा तो उसकी ये शान है। तो हज़रत हाजरा सलामुन अलैहा को हुक्म हुआ कि आप ऐसा कीजिए कि वापस इस्माइल के पास जाइए। सफ़ा मरवा के ऊपर 7 चक्कर मुकम्मल हुए, जो आज हमारे ऊपर लाजम है और हमारी इबादत में शुमार होते हैं, साई जिनको कहते हैं। हज़रत हाजरा वहाँ से दौड़ी, भागती हुई हज़रत इस्माइल तक पहुँची। तो हज़रत इस्माइल की एड़ी जो आप रगड़ रहे थे, उस एड़ी के अंदर से अल्लाह ताला ने ज़मज़म के पानी के चश्मे को नमूदार फरमा दिया था। और वहाँ पर फरिश्ता आया और आकर कहा कि बीबी हाजरा घबराना नहीं, घबराना नहीं, अल्लाह ताला ने आपकी मोहब्बत और खुलूस को देखा, फिर ज़मज़म जैसे अजीम पानी से नवाजा, अल्लाह ताला आपको अजीम रुतबे से नवाजेगा। और यहाँ पर अल्लाह ने अपने आखिरी नबी, जो नबियों का सरदार है, उसको भेजना है, और हज़रत इस्माइल की लड़ी से भेजना है, और ये इलाका आपको आबाद करना है। इसलिए आप घबराओ नहीं, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं फरमाएगा, कभी ज़ाया नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर।
तो हुआ क्या, एक दूध पीता बच्चा था और हज़रत हाजरा थी वहाँ पर बैठी हुई थी। एक काफ़िला वहाँ से गुज़र रहा था, तो काफ़िला अपनी जगह पर ही पड़ाव करता था, मगर जब वो उन्होंने अपनी जगह पे पड़ाव किया, खैमे लगा लिए, तो उन्होंने देखा कि थोड़े से फासले पे परिंदे घूम रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। तो होता ये था, जो कबीले वाले होते थे इन्हें पता होता था यहाँ पर कोई खाना है या पानी। तो वो कहने लगे ये तो सहरा है, हम भी पानी इकट्ठा करके आते हैं, तो यहाँ पर परिंदा कैसे आ गए। 4-5 लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पर चले गए, और वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल को अपनी गोद में उठाया और चश्मे के पास बैठी, और लोगों ने जाकर सलाम किया, अर्ज़ की कि अगर आप इजाज़त दें तो हम इस पानी से शर्फ़ हासिल करना चाहते हैं और हम अपना कबीला नज़दीक लेकर आना चाहते हैं। आपने फरमाया ठीक है, कबीला नज़दीक ले आओ, मगर इस पानी की सरदारी तुम्हें नहीं मिलेगी, इस पानी की सरदारी मेरे बेटे इस्माइल की है। अब सवाल ये उठता है कि वो कबीले वाले इतने ज़्यादा, और एक बच्चा और एक औरत तने तनहा, वो चाहते तो नाउज़ुबिल्लाह नुकसान भी पहुँचा सकते थे, दबा भी सकते थे, धमका भी सकते थे, मगर उम्मीद ये सवाल के ऊपर ये जवाब हकीकतन बनता है कि हज़रत हाजरा ने बताया होगा कि मैं कौन हूँ, मैं इब्राहीम की ज़ौजा हूँ, और ये इस्माइल हज़रत इब्राहीम का बेटा है, और इनकी लड़ी से जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होनी है। तो उन लोगों ने आपकी सरदारी को कबूल किया। हुआ ये कि जब आप हज़रत इब्राहीम कभी कभार आया भी करते थे, रवायात में कभी कभार कबीले आया करते थे, तो कबीले वालों को पता भी चल गया, तो ये एक नबी की बीवी हैं, तो उनका अदब और बढ़ गया। जब हुआ ये कि कुरान अब आगे इरशाद फरमाता है कि जब हज़रत इस्माइल की उम्र लड़कपन की थी, अभी उम्र के अंदर रवायात के अंदर इस तरह इत्तफाक नहीं है, जो उलमाए हक़ हैं उन्होंने 7 साल की उम्र लिखी है, और तमाम कई तफसीर के अंदर 13 साल की भी उम्र है, लेकिन कुरान ने इरशाद फरमाया कि वो लड़कपन की उम्र थी, इतनी उम्र थी कि वो दौड़ने लगे, चलने लगे। 7 साल का बच्चा भी चलने लग जाता है, 8 का भी, इवन के 5 का भी। तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आ करके अपने बेटे से कहा, फलम्मा बलगा माहुस्साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी इन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ और मुझे ख्वाब की तकमील करनी है, तुम्हारी क्या राय है? कुर्बान जाएँ इस फर्जंद के ऊपर। जवाब दिया तो क्या जवाब इरशाद फरमाया? जवाब ये फरमाया, आप फरमाने लगे हज़रत इस्माइल, आप फरमाने लगे, आपने ये नहीं फरमाया कि अपने ख्वाब को पूरा कीजिए, आपने फरमाया जो हुक्म हुआ है उससे पूरा कीजिए, क्योंकि आपका ये यकीन था कि जो ख्वाब है वो मेरे अल्लाह की तरफ से वही है और मेरे बात को वो पूरा करने का हुक्म है। तो आपने जवाब दिया कि उसको आप अपने हुक्म को पूरा कीजिए। आज के दौर का अगर बच्चा होता तो बाप कहता कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, तुम्हें ज़िबा करना है, तो वो बच्चा क्या करता? 115 पे फ़ोन करता, पुलिस को बुलाता और कहता कि ले जाओ मेरे बाप को पकड़ के, ये मुझे ज़िबा करने की इरादे रखता है, ये ज़िबा करने के इरादे रखता है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और पाकिस्तान के कानून और ला के मुताबिक उस बात को सज़ा हो जाती। अगर आज का बच्चा होता तो वो ये गिला करता, पुलिस के हत्थे चढ़वा देता बाप को। अगर हज़रत इस्माइल चाहते तो वो शिकवा कर सकते थे, कह सकते थे कि आप हमें तो तन्हा छोड़कर चले गए थे, आप हमें छोड़कर चले गए थे, मैं और मेरी माँ अकेले थे, अब मैं माँ का आखिरी सहारा हूँ, मुझे भी ज़िबा करने का इरादा रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, इकबाल जैसा कलंदर बोला। इकबाल फरमाने लगे ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ चल पड़े। कहा कि बाप जो आपको हुक्म हुआ है उसकी तकमील कीजिए, उसको तामीर कीजिए, मुझे इसमें कोई खलल नहीं, कोई खदशा नहीं। इंशाअल्लाह सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। तो हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ लेके चले हज़रत इब्राहीम। अपनी बात को समेटता हूँ, शैतान आया रस्ते में 3 मरतबा 7 कंकरियाँ उस पर मारी गई। कंकरियों से वो मरा नहीं, ना वो मरा था ना अभी तक वो मरा है, लेकिन आपने मकसद और मकसूद हमें यह पहुंचाना था कि इसको हटाओ अपने आप से, अपने जहन से, अपने अंदर से, इसकी मत सुनो।
अल्लाह की तौहीद को मजबूती से थामो, वो अगर तुम्हें ज़िंदगी बचाने का रास्ता भी दिखाने आए तो कभी रास्ते में ना आना। आपने उसे मारा और साथ साथ पत्थर मारे और आपने उसे दूर भागने को, शैतान हज़रत हाजरा के पास भी गया, जाकर कहने लगा कि हाजरा तुझे पता है क्या हुआ? पूछा क्या हुआ? कहा कि तेरा खामद तेरे बेटे को ज़िबा करने के लिए चला गया। आप अभी सकते में थी। कहा किस लिए? कहा लगता है खुदा का हुक्म है। वो खुद ही बोल बैठा, लगता है खुदा का हुक्म है, लेकिन तेरा फूल जैसा बेटा वो कुर्बान करने चला है। आपने फरमाया अगर वो खुदा का हुक्म है तो मुझे तू शैतान लगता है, तू शैतान है, ला हौला वला कुव्वता, तू शैतान है, तू मुझे भटकाने आया। आपने भी पत्थर फेंके, हज़रत इस्माईल को बचाने के लिए हज़रत इब्राहीम ने भी पत्थर फेंके। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है कि वो जब छुरी चलाने लगे तो उनकी नज़र गर्दनें नीचे झुक चुकी थी, उनकी जबीन नीचे हो चुकी थी, उन्होंने अपने बच्चे की गर्दन को झुका लिया था। बड़ा लंबा वाक़या है, बड़ी तफसीर के साथ अगर इसमें जाएं तो बड़ा इश्क और बड़ा पहलू, बड़ा दर्द छुपा है। कोई बंदा साथ नहीं था हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल के। हज़रत इब्राहीम थे, हज़रत इस्माईल थे, एक छुरी थी और एक रस्सी थी, एक छुरी थी और एक रस्सी थी। हज़रत इस्माईल अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िबा करने के लिए छुरी चलाने ही लगे तो इतने में हज़रत जिब्राइल अमीन नाज़िल हुए और अर्ज़ करने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपके हाथ रुक गए और कहा कि इब्राहीम अपनी नज़रों को उठाइए। आपने अपनी नज़रों को उठाया तो वहाँ पर एक मेंढा मौजूद था और हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज़ करने लगे कि इब्राहीम खुदा आपसे राज़ी है, आपकी नस्ल से राज़ी है, आपके अमल से राज़ी है। इब्राहीम आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया। खुदा की कसम आप छुरी चलाने ही वाले थे, मगर हज़रत इस्माईल की जगह अल्लाह ने मेंढे को भेज दिया। अब ऐसा कीजिए, इस्माईल को छोड़िए और मेंढे को ज़बा कीजिए। अल्लाह ने आपके खुलूस को कबूल फरमाया, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाया। इतने में जब आपने ऊपर देखा तो हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इतने में आपने मेंढे को ज़बा किया। मेंढे को ज़बा करने के बाद जब हज़रत इस्माईल ने देखा कि मेरे बाप के ऊपर मेरी जान निसावर सच्चाई के साथ हो रही थी, मेरा अल्लाह भी मुझसे राज़ी है, मेरा बाप भी राज़ी है, तो फिर आपने फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तस्बीह बन गई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये वो तस्बीह है जो नामी ज़िलहज को शुरू करते हैं और 13वीं की नामी ज़िलहज को फजर के वक़्त शुरू करते हैं और 13वीं की असर तक इसको पढ़ते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की कि हुजूर आप वापस चले जाइए, आपने कठिन इम्तिहानात गुजारे हैं। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम 100 साल से तजावुज़ कर चुके थे। उसके बाद आप वापस आए, अपने बेटे हज़रत इस्माईल की उसी कबीले में शादी की। शादी करने के बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ काबे को तमीर करो। वो जहाँ पर आपके कदम मुबारक लगे हुए हैं वो जन्नत का पत्थर है। उसकी ये शान थी कि जब आप काबे के ऊपर पत्थर लगाने लगते थे वो लिफ्ट की तरह ऊपर हो जाता और लिफ्ट की तरह नीचे आ जाता, वो भी वहाँ पर मौजूद। तो आपने काबा बनाया। काबा बनाने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम आवाज़ दीजिए कि हाजियों आओ हज करो, हाजियों आओ हज करो। तो हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करने लगे कि या रब्बल आलमीन, मैं बूढ़ा, मैं ठहरा बूढ़ा, मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी और यहाँ तो तहद्दे निगाह सेहरा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया खलील घबराने की ज़रूरत नहीं है, वत्तख़ज़ू इब्राहीम खलीला, आप हमारे खलील हैं, आप हमारे दोस्त हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ देना आपका काम है, औरत के शिकम के अंदर जो बच्चा है उस तक आवाज़ पहुँचाना मेरा काम। तो वो आवाज़ दी गई। आज भी जो लोग जाते हैं तो उसी आवाज़ को जिन तक वो आवाज़ पहुँची वो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हज़रत हाजरा सलामुन अलैहा की कब्र किधर है? मक्के के ऊपर जो मिज़ाबे पर नाला लगा हुआ है ना, मिज़ाबे रहमत, उसके ऐन नीचे हज़रत हाजरा सलामुन अलैहा की कब्र है। वलिया की ये शान थी कि जहाँ कदम लगा वो हमारी इबादत है और जहाँ उनके कदम मौजूद हैं उस जगह की शान का आलम क्या होगा। और उन्हीं के साथ हज़रत इस्माईल अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी कब्र आपकी वहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शादियाँ आपने की। पहली हज़रत सारा से, उसमें से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, ये
हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल से बहुत छोटे हैं। हज़रत इस्माइल की शादी हो चुकी थी, फिर जाके ये 100 साल तजावज़ कर चुके थे हज़रत इब्राहीम। उसके बाद अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई कि हम आप सारा से आपको हज़रत इसहाक़ अता फरमाएंगे। पहली बीवी हज़रत सारा, उसमें से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, दूसरी बीवी हज़रत हाजरा, उनमें से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल से लड़ी चली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और तीसरी बीवी थी कंतूरा, उनमें से 6 बेटे, चौथी हुजूर बिनते अमीन, इनमें से 5 बेटे। हज़रत इस्माईल के टोटल 13 बेटे थे, लेकिन पहली जो अल्लाह ने औलाद अता फरमाई वो 86 साल की उम्र में अता फरमाई, 86 साल की उम्र। तो हज़रत इस्माईल कभी कभार मिलने आया करते थे अपने बाप को। हज़रत इस्माईल की कब्र मक्का हरम में है और हज़रत इब्राहीम की कब्र फ़लस्तीन में है। इसराइल से होकर जाना पड़ता है, इसराइल से फ़्लाइट लेके जाना पड़ता है। हज़रत इब्राहीम की कब्र वहाँ पर है और आपकी हज़रत सारा की कब्र भी वहाँ पर है। हज़रत इब्राहीम की उम्र 175 साल हुई। 175 साल के बाद आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। अब आप अपनी कब्र में आराम फरमाएं। आपका मज़ार फ़लस्तीन के अंदर मौजूद है। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे अक्सर कि मैं दुनिया में अपने बाप इब्राहीम की दुआ बन के आया। कौन इब्राहीम? जिनको अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया। सूरतुन निसा आयत नंबर 125, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। कौन इब्राहीम? जिनकी मिल्लत को इख्तियार करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। सूरतुन नहल आयत नंबर 123, इनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। कौन इब्राहीम? जिनके खड़े होने की जगह को अल्लाह ने मुसल्ला बना दिया। वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। कौन इब्राहीम? जिनको अल्लाह ताला ने इमाम कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। कौन इब्राहीम? जिनको हलीम ने हलीम फरमाया। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। सूरतुल हूद आयत नंबर 75। कौन इब्राहीम? जिनको कायनात के मालिक ने कहा कि इब्राहीम आपने अपना काम मुकम्मल कर दिया। व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। सूरतुन नज्म आयत नंबर 37। कौन इब्राहीम? जो उलुल अज़्म रसूलों में से हैं। व इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 7। कौन इब्राहीम? के जिनके नाम से कुरान मजीद में सूरा इब्राहीम है, 14वीं सूरत है। कौन इब्राहीम? जिनका नाम कुरान मजीद में 69 मरतबा आया। कौन इब्राहीम? जिनका जिक्र चारों आसमानी किताबों में मौजूद है। अंबियाए कराम कमोपेश 1,24,000 आए इस दुनिया में, मगर दीन इस्लाम के अंदर जो मुकाम हज़रत इब्राहीम अला नबी का है वो इनके अलावा किसी और का नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मिल्लत इब्राहीमी पे हूँ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम के दीन के अंदर से बहुत सी चीज़ों को ज़िंदा रखा, उनके तज़किरों को ज़िंदा रखा, उनके अमाल को इबादत में शामिल किया। आज का हमारा उन्वान था सीरत हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम। बड़ी तेज़ी के साथ मैंने आपके सामने चंद गुज़ारिशात पेश की। हज़रत इब्राहीम ने जद्दोजहद करके मुशक्क़तें काट के अल्लाह को राज़ी कर लिया। फिर अल्लाह ने मुश्किल के बाद ये आसानी दी। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा। बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। आसानी क्या अता फरमाई कि इब्राहीम आज आपने हमें राज़ी कर दिया है, क़यामत तक के लिए हम आपके ज़िक्र को बुलंद करके आपको राज़ी कर दें। तो हज़रत इब्राहीम का क़यामत तक के लिए कुरान में ज़िक्र बाकी है। हज़रत इब्राहीम की नस्ल में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़े। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें हज़रत इब्राहीम जैसा ज़ौक़, वो लज़्ज़त, वो ईमान में चाशनी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें फरमा बरदार औलाद जैसी नेमत से नवाजे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और लंगर का इंतज़ाम है। और हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लक़ब था, जो सबसे मशहूर लक़ब था, जो सबसे मशहूर लक़ब था वो ये था कि आप मेहमान नवाज़ थे। अगर आपको कोई साथ खाना खाने वाला ना मिलता तो आप कई मील तक पैदल चलते और किसी को ढूंढ कर लाते और कहते कि मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। आज आस्तानों के अंदर जो लंगर चलता है वो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा किया जाता है। तो अल्लाह की तौफीक से आस्तानों के अंदर लंगर मौजूद है, बरकत के लिए होता है। आप इसको खाया करें, आपके कुलूब व अज़हान इससे मुनव्वर होंगे, कई बीमारियों से शिफा मिल जाती है। जुम्मे के बाद लंगर का इंतज़ाम है, तमाम हाज़रीन लंगर करके जाएँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमाए। वाखिर दवाना अनिल।